गैया के कंडे से जो बसनी बनती है, उससे पीपल के, बेर के, अमरतास के, बरगद के और पलाश की जो लकड़ियां होती है, उसकी बसनी से बाबा का श्रृंगार होता है। यहाँ श्रृंगार और तिलक की भी अनेक महत्वता बताई गई, पर यहाँ बहुत सी माताओं को नींद आने लगी। हाँ, सोने वाले थोड़े थोड़े जग जाओ जो ऐसे ऐसे नींद कर रहे हैं। हम तो बढ़िया 1 बजे तक कहते, जगने वाले सोने वाले जग जाओ। तो अपन आज कथा चलेगी। देखो, बाबा भोलेनाथ की श्रृंगार की बात चल रही है, और बाबा भोलेनाथ श्रृंगार करके जब बारात में गए थे आधी रात को, जितने थे चुड़ैल, भूत, पिशाच, सब आधी रात को आए थे बाबा को देखने ब्याह के समय। तो अपन भी आधी रात तक बैठे थे 2 बजे तक, ठीक है? हाँ, वही बात पक्की नहीं? तो एक बार जोर से बोले भोलेनाथ भगवान की। बाबा को तिलक होता है भस्मी का, ध्यान कीजिएगा। वर्तमान में वो भस्मी गैया के गोबर की जो कंडा, गैया का जो कंडा होता है, उसकी भस्मी से श्रृंगार होने लगा। भस्मी बाबा को जो भस्मी अर्पित होती है, उसमें 2 भेद बताए गए हैं। एक है महाभस्म और एक है स्वल्प भस्म। ध्यान देना, जो महाभस्म है, वह महाभस्म में भी 3 भेद बताए गए, श्रोत, स्वाट और लौकिक। बाबा को जब आप तिलक करने जाओ, ध्यान देना, जीवन में तिलक का बड़ा महत्व बताया गया। जितने भी यहाँ श्रोता बैठे हैं, और मैं तो झारखंड और बिहार के लोगों को और बिहार और झारखंड की विशेष माताओं को धन्य कहूँ, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से मैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इत्यादि, राजस्थान इत्यादि अनेकों प्रदेशों में कथा करी हूँ, पर ये 2 प्रदेश ऐसा है जहाँ माताएं श्रृंगार तो करेंगी, भली बढ़िया सुंदर से ब्यूटीफुल बन के आए, महंगी सी साड़ी पहने, पर जब श्रृंगार की बात आएगी तो माताएं यह नहीं विचार करती कि उनका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो रहा। तिलक लगाएंगी, मांग भरेंगी तो नाक से लगाना सिंदूर प्रारंभ करेंगी। नहीं तो आजकल तो महाराज दूसरे, मैं किसी प्रदेश की बुराई नहीं कर रही, पर जो संस्कृति झारखंड और बिहार में है, ये कहीं और नहीं। श्रृंगार कितना भी करो, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो, लाली लिपस्टिक जो लगा रहे सब लगाओ, बहुत अच्छी बात है, पर माथे पर तिलक, मांग में सिंदूर या जो भी है वो बहुत जरूरी है। यहाँ तिलक का भी बड़ा महत्व बताया गया है। बाबा की, जो आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करने जाओ, चाहे बाबा भोले के, चाहे गोविंद के, चाहे राघवेंद्र के, किसी के भी दर्शन करने जाओ, आपका जो मस्तक है ना, खाली नहीं होना चाहिए। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आपका आज्ञा चक्र हमेशा ढका होना चाहिए तिलक के माध्यम से। बोले सिंदूर नहीं मिला, कुकू नहीं मिला, चटनी नहीं, चंदन नहीं मिला, गुप्पी चंदन नहीं मिला, बोले कच्चू नहीं मिला, तिलक लगाने के लिए पानी का तिलक लगा लो, जल का तिलक लगा लो, पर माथा कभी सूना नहीं होना चाहिए। माथे पे तिलक लगाने के अनेक फायदे बताए गए। जितने पुरुष वर्ग, कभी कोई भी काम से घर से बाहर निकलना, भाग्य में लिखा आपका काम विफल होने वाला, असफल होने वाला। अगर आप माथे पर गोविंद, राघवेंद्र, भोलेनाथ, बजरंगबली के नाम का तिलक लगा कर गए हो, अगर आपका काम कितना भी विफल क्यों होने वाला हो, अगर आप भोलेनाथ की कृपा को मस्तक पे धारण करके गए हैं, भोलेनाथ की कृपा से निश्चित ही आपका काम सफल होगा, और सफल होकर आप घर वापस आओगे, विफल होकर। कोशिश करो, जितना जरूरी लाली लिपस्टिक इत्यादि लगाना है, जितना जरूरी बिंदी लगाना है, उतना ही जरूरी माथे पर तिलक लगाना भी होना चाहिए। प्रतिदिन जिस तरह बाल काटना जरूरी, उस तरह माथे पर तिलक। बड़ा बेनिफिट है, बहुत से फायदे। बाबा भोले के परम प्रिय भक्त हुए ऋषि दुर्वासा, परम प्रिय भक्त। अच्छा, दुर्वासा जी बाबा के भक्त, तिलक धारण करते हैं। अच्छा, तिलक भी कैसा धारण करते हैं? अभी कोई हमारे वृंदावन जाना, वृंदावन के संत वृंदावन की रीति पर, बालू पर, मट्टी पर लौट जाएंगे। बैठे थे नहीं, ऐसा भी नहीं कोई कपड़ा बिछाकर बैठे, कोई मैट बिछाकर बैठे, जमीन पर, धरती पर लौट जाएंगे, लेट जाएंगे। और लेट कर जब उठेंगे ना, कपड़े नहीं झटकेंगे कि मेरे कपड़े पर मट्टी लगी, मेरे कपड़ों
आकर लग गई। मेरा परम सौभाग्य है कि गोविंद के चरणों की रज मेरे मस्तक पर। हमारे यहाँ तिलक होता, रज का, मट्टी का, बालू का तिलक धारण किया जाता। कोई संत लौटा है, जमीन पर बैठा है, जमीन पर दंडवत किया है तावल की, तो उठकर कभी कपड़े नहीं झपकेगा। ऋषि दुर्वासा हुए, पूरे देह पर, जैसे हमारे वृंदावन के भक्त पूरे देह पर मट्टी लगाते हैं ना, आप कहोगे मट्टी, पर हमारे जो कृष्ण प्रेमी है ना, वो वृंदावन की रज परम पवित्र है, परम प्रिय है गोविंद के भक्तों के लिए। पूरे देह पर दुर्वासा जी भोले के भक्त है, देह पर क्या लगाते हैं? भस्मी, पूरे देह पर। आज ना दुर्वासा जी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने गए, तिलक का महत्व बता रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने गए। बोले कहाँ कहाँ? बताया, अहम तु पृथ्वी ही यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमातिथि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु। बोले कहाँ कहाँ गए? बोले श्रीरंग गए, सेतु बंध गए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वरम गए, दक्षिण भारत गए, सब जगह घूमा, पूरी पृथ्वी को घूमा, जितने भी ग्रह है सभी ग्रहों को घूमा, जितने भी लोग है सभी 14 लोगों को घूम लिया, सभी जगह भ्रमण करते करते आज दुर्वासा जी ना, 2 शिवगण है साथ में, रुद्रगण है, कहीं से चीखने की आवाज आ रही, चिल्लाने की, कोई कह रहा बचाओ, कोई कह रहा छोड़ दो, कोई कह रहा बड़ी कष्ट हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही। दुर्वासा जी ने शिवगणों से पूछा, बोले ये चिल्ला कौन रहा, ये चीख कौन रहा, किसको इतना कष्ट हो रहा? अच्छा, कहीं कहीं चिल्लाने की आवाज सुनोगे तो यही बोलोगे ना, किसको इतना कष्ट हो रहा, किसको पीड़ा हो रही, किसको तकलीफ हो रही? रुद्रगणों ने कहा, बोले महाराज जिस जगह हम खड़े हैं ना, इसके नीचे पाताल लोक है, नरक लोक है। वो नरक लोक में अनेकों अनेक जीव जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने कोई गुनाह किया, कोई अपराध किया, कोई दोष किया, वह यातना सह रहे। किसी को जलते हुए तेल में तला जा रहा था, किसी लोहे का बड़े से पात्र को गर्म किया गया और लाल लाल उस लोहे के पात्र पे उस जीवात्मा को चलाया जा रहा, तो किसी को कोड़े से पीटा जा रहा, तो किसी को खून चूसने वाले कीड़े उसके देह का रक्त चूसते जा रहे। बोले अच्छा, इतनी कष्ट होता है नरक में? बोले हाँ महाराज, इतना कष्ट होता है नरक में। बोले मैं देती। आज दुर्वासा जी पर खड़े नीचे नरक लोक है। आज दुर्वासा जी ने नरक लोक में कैसी यातना होती है देखने के लिए जैसे ही सर झुकाया, थोड़ी देर पहले ना वो जीवात्मा कहा रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, पीड़ा सह रहे थे, पर तत्क्षण ही कुछ क्षण बाद वही पीड़ा सहने वाली जीवात्मा आज रुद्रगण स्वरूप परिवर्तित हो गई। दुर्वासा जी ने पूछा, बोले ये कैसे हुआ? अभी पीड़ा सह रहे थे, रुद्रगण बन गए। आज यमराज ने दुर्वासा जी से कहा, बोले जब तुमने मस्तक को नीचे झुकाया उस समय ये सब पीड़ा सह रहे थे, पर उसी समय तुम्हारे मस्तक में जो शिव के नाम की बस्ती थी उसके 2-4 गज उड़े, तुम्हारे मस्तक से निकले वेग आया हवा का, और वो हवा के वेग से वह भस्मी के कण जैसे ही नरक लोक में गए, नरक लोक में यातना सहन करने वाले शिव की भस्मी की कृपा से शिव के रुद्रगण स्वरूप परिवर्तित हो गए। ये शिव की भस्मी का फल है। यातना सहन करने वाले भी रुद्रगण में परिवर्तित हो। इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि आपके माथे पर शिव के नाम का, मेरे बाबा के नाम का तिलक हो, जो हमेशा हो। जिस तरह दुर्वासा जी पर भोलेनाथ ने कृपा करी, जिस तरह दुर्वासा जी के द्वारा अनेकों अनेक जीवात्मा जो नरक लोक में यातना सह रहे थे उन पर कृपा करी, शायद आप पर भी कर दे। पता नहीं जीवन में कितने पाप किए होंगे, कितने अपराध किए होंगे, कितने दोष करे होंगे, पर मान लो अनेकों पाप सहने करने के बाद, अनेकों दोष अपराध इत्यादि करने के बाद मृत्यु हुई, और वह मृत्यु के समय आप
कर लोगे। बस माथे पर तिलक हमेशा, कभी तिलक लगाने में संकोच ना हो, शर्म ना हो। हमारी विडंबना क्या, दिक्कत क्या, हमें ना शर्म आती है, संकोच लगता है, लज्जा आती है कि हम तिलक लगाकर कैसे जाए। हमारे जो प्रियजन है, हमारी मित्र मंडली हमारा हास्य परिहास उड़ाएगी, मजाक उड़ाएगी। गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम बाबा के भक्त हैं, हम गोविंद के भक्त हैं। उस बात पे गर्व होना चाहिए, संकोच नहीं आना चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए। और गर्व से चाहे मित्र मंडली हो, परिजन हो, स्वजन हो, कोई भी आदमी आपका व्यक्ति क्यों ना हो, गर्व से उसके सामने तिलक लगा कर जाओ। बाबा का भोले का निरंतर गुणगान करते रहो, क्योंकि जिस दिन ये भोले की गुणगान से जीवा पे आ गया ना, श्वास श्वास पे कृष्ण भजे यथा श्वास न होए, और ना जानेगा श्वास की आदत होए ना होए। अगर इस मस्तक पे तिलक के साथ इस वाणी पे निरंतर मेरे भोले का नाम आ गया ना, तो 110% गारंटी कि जिस तरह एक केवट ने अपनी 21 पीढ़ी को तार दिया, उसी तरह खेतों का भी कोई भक्त अपनी 21 पीढ़ी को तारने का सामर्थ्य रखता है। बस निरंतर वाणी पर गोविंद का, बाबा भोले का नाम हो, मस्तक पे बाबा का तिलक हो। हमारे वृंदावन कभी आना, हमारे वृंदावन में ना एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, एक छोटा सा बालक अगर स्कूल में जाना है ना, संकोच नहीं करेगा माथे पे तिलक लगाएगा। कोई भी संप्रदाय का क्यों ना हो, कोई भी संप्रदाय से दीक्षा क्यों ना हो, स्कूल भी जाएगा माथे पे तिलक होगा, स्कूल भी जाएगा गले में कंठी होगी। अगर स्कूल जा रहा हाथ में मौली होगी, ये नहीं सोचेगा मैं फलाने स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे मित्र गण क्या कहेंगे। गर्व होता है, गर्व से माथे पर तिलक लगाकर जाते बड़ी प्रसन्नता से। और हमारे वृंदावन धाम आकर देखना, अगर किसी के माथे पर तिलक नहीं होगा, सब लोग देंगे अरे आज तिलक नहीं लगा, थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। जिस तरह किसी दिन मांगना भर के जाओ, किसी दिन बिंदी ना लगाओ, किसी दिन हाथ में चूड़ी ना पहनो तो अजीब लगता, उसी तरह किसी दिन आदत ऐसी बना लो कि किसी दिन माथे पर तिलक ना होना तो अजीब लगे कि आज तो कुछ अधूरा है। ऐसी आदत हो, कैसी ध्यान देना। प्रतिदिन कोई व्यक्ति हनुमान जी के दर्शन करने जाता हो, किसी दिन बुखार आ गया, इच्छा नहीं हुई, मन नहीं हुआ कि आज मैं दर्शन करने नहीं जाता हूँ, घर में पड़ा है, तो दरवाजे पे खट की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखता है, प्रतिदिन तो भक्त भगवान के दर्शन करने जाता था, पर आज वही हनुमान जी महाराज भक्त के द्वार पर खड़े हैं। क्यों भाई, आज दर्शन करने नहीं आया। प्रेम हो तो इतना कि महाराज प्रतिदिन तो मैं जाता था, पर आज भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे कि हाँ आज तू मेरे दर्शन करने नहीं आए। समर्पण हो तो इतना माथे पर। जिस दिन हम प्रभु से प्रेम करने लगेंगे ना, जिस दिन प्रभु को अपना मानने लगेंगे, उस दिन संकोच नहीं होगा कि मुझे माथे पर तिलक लगाना है कि नहीं लगाना है। उस दिन स्वतः ही जिस तरह बाल काटना जरूरी होगा, उसी तरह तिलक में लगाना जरूरी होगा। ध्यान देना, जब भी आप मंदिर जाओ, देवालय जाओ, घर से बाहर निकलो, कोशिश करो माथे पर तिलक हो, चाहे गोपी चंदन का हो, चाहे सिंदूर का हो, चाहे चंदन का हो, चाहे आप तुलसी जी की जो सूखी काष्ठ होती है उससे भी घिसकर तिलक लगाया जाता, तुलसी जी का भी तिलक होता है। कोई भी तिलक क्यों ना हो, पर माथा कभी सुना ना हो। ये आज्ञा चक्र जो है, ये आज्ञा चक्र कभी सुना ना हो। भावों के बीच में, दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, गले में विशुद्ध चक्र होता है। तिलक गले में, तिलक 12 जगह धारण होता है, तिलक गले में होता है विशुद्ध चक्र। क्यों गले में क्यों लगाते, बोले ये वाणी, ये कंठ से ना कभी अपशब्द ना निकले, जब जब निकले अच्छे वचन निकले, शुद्ध वचन निकले, ऐसे वचन निकले जो औरों को भी शीतलता पहुंचाए, मुझे भी शीतलता पहुंचाए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा होए और औरों को शीतल लगे, आप बहुत शीतल होए। कान में तिलक लगाया जाता, बोले क्यों, अच्छा सुना, अच्छा सुनना चाहिए। छाती के बीच में तिलक लगाया जाता, अनाहत चक्र कहते हैं। तिलक 12 जगह लगाया जाता, एक मस्तक, कान, गला, छाती
में, नाभि में, दोनों नाभि के बाजू में दोनों तरफ, बाहु पे, कलाई पे 12 जगह तिलक लगाया जाता। शिखा पे, जितने पुरुष लोग शिखा रखते हैं तो शिखा पे भी तिलक लगता है। 12 जगह तिलक लगाने का महत्व बताया जाता है। कोशिश करो प्रतिदिन आप घर में अगर आप घर में हो कोई भी कार्य करो तो तिलक जरूर लगाए। यहाँ तिलक के 2 भेद बताए गए, महाभस्म और स्वर्गभस्म। महाभस्म के 3 भेद बताए गए, एक श्लोक, दूसरा स्मार्ट, तीसरा लौकिक। तो इसमें जो श्लोक और स्मार्ट भस्म है ये केवल द्विज के लिए उपयोगी बताया गया, द्विज अर्थात ब्राह्मणों के लिए। और जो समस्त शैव भक्त है और समस्त विष्णु भक्त है उनके लिए लौकिक तिलक बताया गया। आप गोपी चंदन का तिलक लगाए या आप चंदन का तिलक लगाए। यह तिलक का महत्व भी शिव महापुराण में बताया गया। कल की कथा में आप यथा समय रुद्राक्ष की उत्पत्ति, रुद्राक्ष के उपयोग, रुद्राक्ष धारण करने के नियम इत्यादि कथा सुनेंगे। साथ में किस तरह सर्वप्रथम शिवलिंग का प्रागट्य हुआ और किसने सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करे वह कथा भी कल श्रवण करेंगे। और यथासंभव अनेक कथाओं को आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। कथा का समय आज भी थोड़ा देरी हो गई क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हुई थी, बाकी हमको जानकारी नहीं। हमको तो बस इतनी जानकारी मिली थी कि माइक से अनाउंस हुआ कि देवी जी कल की कथा में थोड़ा लेट पहुंची थी, हमने बस ये सुना था। तो समिति वालों को बता दे कि हम भी इंसान है, ट्रेन 4.5 घंटा लेट थी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेन लेट है उसमें हम क्या कर सकते, ट्रेन 4.5 घंटा लेट, तो हम भी इंसान है, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता। और यहाँ तो फिर भी टाइम पर है। मैंने अभी एक कथा करी मध्य प्रदेश में दमोह जिला में, दिन की कथा होती है। कथा का टाइम था पहले दिन, कलश यात्रा का टाइम 12 बजे, कथा का टाइम रहता है वहाँ 2 बजे। पहले दिन मुझे पहुंचना था लगभग 10 से 11 बजे क्योंकि 12 बजे से थी कलश यात्रा और मैं पहुंची शाम की 6 बजे। क्या करें, अब व्यवस्था हो जाती है, हम भी इंसान है, थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता है। आरती की तैयारी कर लीजिए पंडित जी, आरती की तैयारी करवा लो। कल की कथा यथासंभव प्रयास करेंगे कि 8 बजे से कथा प्रारंभ होगी और इच्छा तक 11:30 बजे तक, और आप लोग ज्यादा बैठे रहो तो और ज्यादा देर तक।
पुष्पांजलि सभी लोग हाथ जोड़ते रहे। ओम जग्नेन जगद्रमय जगदीवास्थानि धर्माणि प्राथमन्न संसदेहनाथ महिवान यचंसरत पूर्वे शाद्याः शक्तिदेवा। ओम नानाश्वगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो विष्णां परमेश्वरः तदमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम लाल की सावरे सरकार की, शंकर भगवान की, हनुमंत लाल महाराज की, यहाँ के भक्त जनार्दन की, जनता जनार्दन की, यज्ञ कमेटी की, धर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ माता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आज की कथा यहीं विश्राम। फिर